काल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज भगवान काल भैरव की जयंती है और काल भैरव की जयंती एक ऐसा मौका है, एक ऐसा अवसर है जब आप अपने शत्रुओं को और अपने विरोधियों को बहुत आसानी से शांत कर सकते हैं। नाश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने शत्रु और विरोधियों को आप आसानी से शांत कर पाएंगे। कैसे करेंगे अपने शत्रु और विरोधियों को शांत, और क्या है भगवान काल भैरव की महिमा, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में बात करेंगे कि काल भैरव की जयंती पर अचूक उपाय कैसे किए जाएं, भगवान भैरव की कृपा से कैसे आपका भय दूर होगा, शनि और राहु हों या आपके शत्रु और विरोधी हों, ये आपको अब परेशान नहीं करेंगे। कैसे? इसके अलावा आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे कि आज का शुभ पहर दरअसल क्या है। तो भगवान काल भैरव की जयंती पर विशेष चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी, इसके उपरांत अष्टमी तिथि। नक्षत्र होगा आज का मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर भगवान भैरव हैं कौन और भगवान भैरव की उपासना का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, अगर हम बात करें साधना की, साधना 2 तरीके की होती है। एक साधारण साधना, सहज साधना, और एक विशेष साधना होती है जिसको तंत्र साधना भी कहते हैं। तो तंत्र साधना में विशेष रूप से भगवान शिव की तंत्र साधना में भैरव का विशेष महत्व है। बड़ी सारी तंत्र साधना होती है, शाक्त तंत्र है, वैष्णव तंत्र है, वैसे ही जो शिव का तंत्र है जिसको शैव तंत्र कहते हैं, उसमें भगवान भैरव का विशेष महत्व है। भैरव वैसे तो शिव जी के ही रौद्र रूप माने जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे स्क्रिप्चर्स में, पुस्तकों में, तो इनको भगवान शिव का पुत्र भी माना जाता है। कहीं कहीं पर यह भी मानते हैं कि जो कोई भी भगवान शिव के मार्ग पर चलता है वो भैरव है। यानी जो कोई भी शैव साधना करता है, भगवान शिव की साधना करता है, उसे भी भैरव कहा जाता है। इनकी उपासना से भय और अवसाद का नाश होता है। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर कोई मानसिक बीमारी है, साहस का अभाव है, तो भगवान भैरव की पूजा से वो डर, वो प्रॉब्लम, उस तरह की जो समस्याएं हैं वो जीवन से दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को अदम्य साहस मिलता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी हो जाता है। शनि और राहु की बाधाओं से मुक्ति के लिए भगवान भैरव की जो पूजा है वो अचूक होती है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। शनि और राहु अगर आपको परेशान करें, विशेष रूप से अगर राहु की वजह से जीवन में दिक्कत है और आप भगवान भैरव की पूजा करें या भगवान भैरव के अगर आप भक्त हैं, तो आपको राहु शनि की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और आज भगवान काल भैरव की जयंती है। काल भैरव की जयंती पर अगर आप
छोटे छोटे उपाय करें अपने राशि के मुताबिक, तो आपके शत्रु और आपके विरोधी निश्चित रूप से शांत हो जाएंगे। भगवान भैरव के बड़े सारे रूप हैं। बटुक भैरव है, रुद्र भैरव है, असितांग भैरव है, वैसे ही भगवान काल भैरव भी हैं। तो आज भगवान काल भैरव की जयंती है और रात के समय में भगवान काल भैरव की पूजा आज की जाएगी। तो अगर आप अपनी राशि के हिसाब से आज रात में भगवान भैरव की पूजा करें तो आपके भय का नाश होगा, डिप्रेशन आपका दूर होगा, आपके शत्रु और आपके विरोधी निश्चित रूप से शांत होंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोग आज रात को भगवान भैरव की पूजा कैसे करेंगे। मेष राशि के लोग आज रात को भगवान भैरव को हरे फल का भोग लगाएंगे। हरा फल अमरूद भी उपलब्ध है इस समय बाजार में, हरे रंग के तमाम फल उपलब्ध हैं। तो भगवान भैरव को अगर आप हरे फल का भोग लगाएं तो निश्चित रूप से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आत्मविश्वास का स्तर है, वो निश्चित रूप से मजबूत होगा। अगर वृषभ राशि की बात करें, टॉरस की बात करें, तो आपके जीवन में इस समय कोई खास शत्रु तो नहीं है, लेकिन आप रोगों और बीमारियों से परेशान हैं। छोटा सा उपाय आज कर लीजिएगा। आज रात में भगवान भैरव को या तो दूध अर्पित करें, शुद्ध गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भगवान भैरव को लगाइएगा। निश्चित रूप से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे, आपके स्वास्थ्य की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर मिथुन राशि की बात करें तो आज रात में आप भगवान भैरव को लाल फूल, अगर गुड़हल का हो तो बहुत अच्छा है, दिन में ला करके रख लीजिएगा और रात में स्नान करके पूजा कीजिएगा भगवान भैरव की और उनको लाल फूल अर्पित कीजिएगा। आपके शत्रु और विरोधी निश्चित रूप से शांत होंगे। अगर कर्क राशि की बात करें तो आप करियर और विवाह को लेकर परेशान हैं और इस समय आपके करियर की मुश्किलें, आपके विवाह की मुश्किलें भगवान भैरव बहुत आराम से दूर कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि आप भगवान भैरव को पीला वस्त्र अर्पित कीजिएगा। अगर आज रात में भगवान भैरव को आप पीला वस्त्र अर्पित करें तो बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। सिंह राशि के जो लोग हैं वो आज रात में भगवान भैरव को उड़द की दाल के बने हुए बड़े, जो दही बड़े में भी पड़ते हैं, अलग से बड़े बनाए जाते हैं, तो उड़द की दाल के बने हुए जो बड़े हैं, अगर इनका भोग लगाएं तो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि की अगर बात करें तो कन्या राशि वाले थोड़ा परेशान हैं, अपने करियर को लेकर परेशान हैं, अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं, जीवन सेटल नहीं हो पा रहा है। क्या करेंगे? कन्या राशि के लोग आज रात में भगवान भैरव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। अगर आज रात में भगवान भैरव के सामने आप सरसों के तेल का दीपक जला करके उनसे प्रार्थना करें, उनकी उपासना करें, तो आपकी शारीरिक पीड़ाएं समाप्त होंगी। आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर होता हुआ चला जाएगा। तुला राशि की बात करें तो चीजें पहले की तुलना में बेहतर हैं, लेकिन इनके शत्रु और इनके विरोधी एक्टिव हैं। इस समय इनके शत्रु और विरोधी इनको परेशान कर सकते हैं। इसलिए तुला राशि के लोग भगवान भैरव को पीले फल का भोग लगाएंगे। पीले फल का भोग, कोई भी पीला फल हो, केला हो या पीले रंग का कोई भी फल हो, उसका भोग लगाएं, प्रार्थना करें, आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपयश की स्थितियों में फंसे हुए हैं और वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। इसको भी रोकना है, अपयश से भी बचना है। इसके लिए भगवान भैरव को गुड़ या गुड़ की बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं।
गुड़ या गुड़ की बनी हुई मिठाई का भोग लगाना आपके लिए बहुत शुभ होगा। तमाम समस्याओं से आप बचे रहेंगे। आपके मान सम्मान पर, आपके नाम और यश पर उंगली नहीं उठेगी। धनु राशि, करियर में प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं कि करियर में कोई बड़ा मौका मिले, लेकिन काफी समय से आपको बड़ा अवसर नहीं मिल पा रहा है। तमाम योग्यताएं होने के बावजूद आप सफलता नहीं पा रहे हैं। क्या करेंगे? भगवान भैरव को दूध या दूध की बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है। आपको दूध या दूध की बनी हुई मिठाई का भोग आप लगाएं। भगवान भैरव की कृपा से जो आपके जीवन में तमाम तरह की रुकावटें हैं, वो रुकावटें निश्चित रूप से दूर होंगी, वो रुकावटें निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। अगर मकर राशि की बात करें तो स्वास्थ्य की उलझनों से गुजर रहे हैं। इसके अलावा पैसे का मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है और आपके विरोधी भी हैं, गुप्त शत्रु भी हैं जो पीछे से आपकी पीठ में छुरा भोंकना चाहते हैं। क्या करेंगे? भगवान भैरव को हरे फल का भोग लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज रात में भगवान भैरव को हरे फल का भोग लगाइएगा, लाभ आपको जरूर होगा। अगर कुंभ राशि की बात करें तो मानसिक रूप से आप परेशान हैं। शत्रु और विरोधी तो नहीं हैं, लेकिन मेंटली आप बहुत परेशान हैं। जीवन में बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं। इस डर को दूर करिए, इस भय को निकालिए। भगवान भैरव को रुई में लगा करके इत्र अर्पित करें, भगवान भैरव को सुगंध अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि की बात करें तो पहले की तुलना में जिंदगी यकीनन रास्ते पे आ गई है, लेकिन अभी थोड़ी सी तरक्की बाकी है और आपके शत्रु और विरोधी जरूर हैं जो आपको परेशान करना चाहते हैं। ऐसी दशा में क्या करें? भगवान भैरव को आज लाल वस्त्र अर्पित कीजिएगा। लाल रंग का कपड़ा भगवान भैरव को आज अर्पित कीजिएगा। निश्चित रूप से जो आपकी मुश्किलें हैं वो दूर होंगी, आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। जीवन में जिस भी तरह की रुकावट है वो रुकावट समाप्त हो जाएगी। अब मान लिया कि आपको अपनी राशि की जानकारी नहीं है या आप नहीं जानते कि आपकी राशि कौन सी है और उस हिसाब से क्या उपाय करना चाहिए, तो इसके लिए आप ऐसा करें कि आज रात में भगवान भैरव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें बड़े अर्पित करें, साथ में मीठी रोटी या कोई भी मीठी चीज बना करके, जैसे हलवा है, खीर है, इसका भोग लगाएं और काल भैरव अष्टक, एक पुस्तक आती है, काल भैरवाष्टक कहते हैं उसको, काल भैरव अष्टक का पाठ करें। या भगवान काल भैरव का मंत्र है ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। इस मंत्र का अगर आज रात को जप करें तो हर तरह के मुश्किलों से आपकी रक्षा होगी, हर तरह की समस्याओं से आप बचे रहेंगे। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे भगवान काल भैरव के पूजा विधान की। आपको ये बता रहे थे कि भगवान काल भैरव की जयंती कैसे मनाई जाएगी। अब बात करेंगे आपके राशियों की, आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। सर्दियों में अगर आप गुड़ और तिल का सेवन करें तो बहुत फायदा होगा। ठंडक आपको परेशान नहीं करेगी, ठंडक आपको नहीं लगेगी और आपका शरीर ऊर्जावान बना रहेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आकस्मिक धन मिलेगा, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृष राशि, जीवन में परिवर्तन के योग हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, करियर में बदलाव के योग हैं, परिवार के संबंधों पर ध्यान दें। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%।
कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 90%। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, शाम तक सावधानी बनाए रखिएगा, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलेगा, मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लापरवाही ना करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, सेहत का ध्यान रखें, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचाव करें, सरसों खाकर घर से निकलें तो बहुत सुंदर रहेगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बनेंगे, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, संपत्ति का विवाद हल होगा, आर्थिक फायदा होगा आपको, खान पान का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रही हैं आरती हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। आरती बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने पापा के लिए पूछना है उनकी, लेकिन मुझे डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ मालूम नहीं है। कितनी उम्र है आपके पिताजी की? उनकी करीबन 64-65 ऐसे होगी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, हम लोग जिस मकान में रह रहे हैं ना, वो मकान हमारा अपना ही है, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए हमारे करीबन 20-22 साल हो चुके हैं, लेकिन किसी तरह की यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं है। तो कुछ दिनों पहले मेरे पापा ने आपसे बात की थी, तो वो चाहते थे कि अभी या तो इसको निकाल दें इस घर को, या फिर ये घर थोड़ा सा डेवलप करें। तो डेवलपमेंट भी कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, हमारा ऊपर में छत वगैरह का कुछ नहीं है, तो वो बनाना चाहते थे। तो अभी इस टाइम में वो काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो अभी ये डेवलपमेंट में सही रहेगा या नहीं, मतलब घर बनाना चाहते हैं, ये सही रहेगा या नहीं इस टाइम से, मतलब ये काम शुरू करे या नहीं अभी? देखो ऐसा है, जो अंक आप बोलती हैं और जो प्रश्न कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपके घर में थोड़ी बहुत समस्या तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रश्न कुंडली में राहु और शनि दोनों की पोजीशन खडाष्टक की है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में अगर छोटे मोटे उपाय किए जाएं, कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए, तो ये समस्या आसानी से दूर हो सकती है। और अगर आपके पिताजी अभी मकान बनवाना शुरू कर दें, थोड़ा सा काम अभी शुरू करवा लें 15 दिसंबर के पहले तक, तो निश्चित रूप से मकान बना लेंगे, मकान को रिनोवेट कर लेंगे और सफलता पा जाएंगे। अब आपके मकान की निगेटिविटी दूर हो जाए, इसके लिए घर के बीचों बीच में या घर के मध्य में आसपास में कहीं एक पूजा घर बनाइए, रोज शाम को वहां दीपक जलाइए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए और आरती कीजिए। ऐसा रोज शाम को करना चाहिए। दूसरा, हर शनिवार की शाम को घर के मेन डोर पर एक सरसों के तेल का दीपक भी जलाइए। अगर ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से घर की निगेटिविटी दूर हो जाएगी। और अगर आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो एक्सटेंशन 15 दिसंबर के पहले कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं मेघा हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। मेघा बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। उनका है 20 जून 1976। समय बताइए। समय है पंडित जी 2 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली का ही है।
पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, मैं इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछना चाहती हूँ। पिछले 2 सालों से ये अमेजोन के साथ काम कर रहे थे, फ्रीलांसिंग का। इनके पास अपनी नौकरी, खुद की पक्की नौकरी नहीं है काफी समय से। तो अब उस काम में भी काफी अड़चने पैदा हो रही हैं। हर वक्त इनके ऊपर किसी न किसी तरीके से कर्जा चढ़ा रहता है। क्या कभी इनकी आर्थिक स्थिति में पंडित जी सुधार होगा या नहीं होगा? और इनका स्वास्थ्य? मेष लग्न है आपके पति का, राशि बनती है मीन, और कुंडली के ग्रहों के हिसाब से अगर हम देखें, ग्रहों को अगर समझना चाहें इस कुंडली में, तो उसके हिसाब से वर्तमान दशा इनकी कोई खास फेवरेबल नहीं दिखाई दे रही है। वर्तमान में शुक्र की महादशा है जो इनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, और कुंडली के बाकी ग्रह भी पिछले 2-3 सालों से स्थितियां अच्छी नहीं दिखा रहे हैं। देखो, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि मार्च 2019 के बाद इनको या तो नौकरी करनी है, मार्च 2019 के बाद या तो दोबारा से नौकरी में जाएंगे या कोई नया कारोबार करने की कोशिश करेंगे और उसमें इनको सफलता की प्राप्ति होगी। मार्च 2019 के बाद इसकी संभावना बनती है। तो जब तक मार्च 2019 ना आ जाए तब तक इनके स्वास्थ्य का, इनके करियर का ध्यान रखना होगा। लेकिन आप निराश मत होइए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये तरक्की नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में, खासतौर से 2019 से इनकी तरक्की की बेहतर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। एक इनको माणिक्य पहना दिया जाए, रूबी, तकरीबन 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को सवेरे माणिक्य पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रमाकांत जी हैं बस्ती से, उनसे बात करते हैं। रमाकांत जी बताइए। पांडे जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। बेटी है साहब मेरी, जो है उसका नीतू शर्मा का डेट ऑफ बर्थ है 25/9/90। समय बताइए। 10:30 सुबह, बस्ती में। जी, क्या जानना चाहते हैं? जो है बेटे वालों से मिल रहा है, वो हमें वो नहीं है पांडे जी, उससे मतलब मंगली निकल रहा है। आप कृपया ये करके मैं बेटे की और बता रहा हूँ जो ढूंढा है इसके लिए, बताइए। अगर वो सही है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12/9/1987। समय बताइए। 2:15 गाजियाबाद। 2:15 दोपहर में? दोपहर में गाजियाबाद। वो कहते हैं जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, हमने कहा मिलवाए बगैर हम नहीं करेंगे, हमें कुछ संदेह है। देखिए, मेरे हिसाब से जो कुंडली की मैच मेकिंग है वो साधारण है, इसको बहुत एक्सीलेंट नहीं कहा जाएगा। तो जो कुंडली बनती है लड़के की और जो आपकी बिटिया की बनती है, इसकी मैच मेकिंग एवरेज है, बहुत अच्छी तो नहीं है। बेहतर होगा कि अन्य शादियों के लिए कोशिश की जाए, इसी पर टिक के ना रहा जाए, क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन संभावनाएं जो विवरण आप बताते हैं उसके हिसाब से नहीं बन रही हैं। जहां तक बेटी की शादी का सवाल है, शादी का समय चल रहा है और अगले साल के नवंबर के पहले पहले इनकी शादी हो जाएगी। लेकिन इस रिश्ते की तुलना में बेहतर होगा आप किसी अन्य रिश्ते को देखें, इसी रिश्ते पर टिके रहना बुद्धिमानी नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा, आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं भी हल होंगी और आपके करियर की स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको गाड़ी चलाने के मामले में, और कर्ज के मामले में आप सावधानी रखेंगे क्योंकि यहां पर मुश्किलें आ सकती हैं। क्या करेंगे? एक चांदी का छल्ला बनवा लें, इसको सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहन लीजिएगा और पूरे साल भर पहने रखिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान भैरव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। चारमुखी, आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और यह समय होगा शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक।
तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने के पहले आपको याद दिला दूं कि रोज शाम को 4 बजे मेरे साथ जरूर देखिए महाभाग्य, क्योंकि महाभाग्य में हम एक विशेष कोशिश कर रहे हैं दर्शकों से सीधे जुड़ने की, अपने तरफ से आपके सवालों का जवाब देंगे आपको टेलीफोन करके, लेकिन उसके लिए आपको महाभाग्य जरूर देखना होगा। धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए जरूर देखें महाभाग्य रोज शाम को 4 बजे। लेकिन अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे आ रही है रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।